स्टूडेंट्स, तो आज हम EMI जो कि यूनिट 4 थी उसी का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। तो आपने पहला लेक्चर देखा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। और फर्दर इन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे जो आपको दिक्कत आ रही हो उस पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में राइट करके लिखिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फेराडेज एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एरिया को चेंज किया। तो देखिए, when a coil is moved towards or away from a stationary coil, देखिए हमारे पास PQRS एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है बच्चों। इसमें क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर है। PQRS में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। इसी के बीच में बच्चों कॉइल रखी गई है ABCD, जिसे हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से। आप इस गैल्वेनो इस साइड से पकड़ के जब कॉइल को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों, अब यहाँ पर B क्या है, कांस्टेंट है, जबकि जो एरिया होगा वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, आप इस कॉइल को यहाँ से पकड़ के मूव करवाओगे। मूव करवाते करवाते बच्चों आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करोगे। हम क्या देखेंगे कि जब इस कॉइल को हम अंदर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में से क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर की अगर आप इस साइड ला रहे हो तो मान लेते हैं नीडल इस साइड आएगी, और अगर आप इसे बाहर लेके जाओगे, बाहर की तरफ मूव करवाओगे तो एरिया बच्चों चेंज होगा, जिससे कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। और इस कॉइल में करंट क्या होगा बच्चों, जनरेट होगा। और वो कैसे जनरेट होगा वो हम लेंज लॉ में देखेंगे। या फिर आप समझ सकते हो एक और डायग्राम से, यहाँ पर भी क्रॉस है। क्रॉस का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर है। हमने यहाँ पर कॉइल लिया बच्चों जो कि कंडक्टिंग है। तो यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस को आप इधर की तरफ बाहर की तरफ इंक्रीज करोगे या डिक्रीज, क्योंकि B तो बच्चों क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब रेडियस को चेंज किया जाएगा तो भी हमने क्या देखा, हमने नहीं, माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया कि करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब EMF भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। चलिए बात करें तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। देखिए, फर्स्ट केस में B चेंज किया, दूसरे में एरिया चेंज किया, और दोनों ही किससे कनेक्टेड है, फ्लक्स से। यानी कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मेन जो हमारी नोटिस करने वाली बात है बच्चों वो फ्लक्स पे है। यानी कि फ्लक्स क्या होना चाहिए, किसी भी कॉइल के साथ चेंज होना चाहिए। तो फेराडे ने क्या किया, काफी इंपॉर्टेंट 2 लॉज दिए, ठीक है, जो कि पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, पहला लॉ फेराडे ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ में, whenever जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एक सर्किट या कॉइल, सर्किट की जगह आप यहाँ कॉइल राइट कर सकते हो, चेंजेस इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस्ड। एंड क्या है कि जब एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, EMF। और वो इंड्यूस EMF कब तक रहेगी, जब तक कि फ्लक्स क्या होगा, कंटिन्यू, मतलब कि एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। मेन बात नोटिस करने वाली है, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अगर हमने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों इंड्यूस EMF का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। अब जो इंड्यूस EMF हुई है E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, क्योंकि हमने कहा फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। इट मीन E इंस्टेंटेनियस, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ D यूज करोगे तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और अगर आप यहाँ डेल्टा का यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। और जो डेल्टा होता है वो D से क्या रहता है, ग्रेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या था कि इंड्यूस होगा EMF कब, जब फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया कि जो इंड्यूस होगी EMF वो d∅dt के क्या होगी, डायरेक्टली, ये इंस्टेंटेनियस, और ये क्या है बच्चों, एवरेज है। तो ये 2 लॉ थे। ये तो आपने इंड्यूस EMF लिखी। इसी का अगर हम और फॉर्मूला देखें सिंपल वे में, तो EMF E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d∅ अपॉन में क्या होगा बच्चों, dt।
अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया ये हम लेंज लॉ में समझेंगे। लेंज ने इस नेगेटिव साइन को डिफाइन किया कि जो इंड्यूस होगी ईएमएफ वो इस फ्लक्स के क्या होगी, अपोजिट होगी। नेगेटिव साइन मेनली डायरेक्शन के लिए आता है बच्चों कि फ्लक्स का जो होगा चेंज उसके अपोजिट क्या बनेगी, ईएमएफ बनेगी। हमारे पास क्या है, एक कॉइल की बजाय बहुत सारी टर्न्स हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इफ कॉइल हैव n टर्न्स तो इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होगी, -N/dt। n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं फेराडेज लेंज लॉ। तो अब आता है बच्चों हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो कि माइकल फेराडे का सेकंड लॉ है उसमें नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया लेंज लॉ ने, जिसे हम लेंज रूल भी बोलते हैं, लेंज रूल या फिर लेंज लॉ। क्या है लेंज लॉ, देखिए, इट स्टेट्स दैट कि जो इंड्यूस करंट होगा, कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच डायरेक्शन that it oppose the change or cause that produce it. It means जो इंड्यूस करंट होगा वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, या फिर क्या करेगा, ठीक है, कॉज, जो भी कॉज प्रोड्यूस करा उसको अगेंस्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंट पहले की बात करें जो कि माइकल फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो क्रॉस हमने लिया था बच्चों। क्रॉस का मीनिंग क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और उसके बीच में हमने क्या रखी, कंडक्टिंग कॉइल। तो माइकल फेराडे ने क्या देखा कि इस कॉइल में करंट क्या हो चुका है, इंड्यूस हो चुका है। लेकिन बच्चों जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सबसे पहले जो ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर है, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। बी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने पर क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्लियर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है यानी चेंज हो रहा है बच्चों, तो करंट क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट बढ़ेगा, इसमें करंट आएगा। लेकिन बच्चों जो करंट अब बढ़ रहा है वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि मैग्नेटिक फील्ड को वो कम करे, अपने आप में से कम पास होने दे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे इसमें फ्लो करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से बनेगा, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो उसके अपोजिट होगा। तो करंट ऐसे फ्लो क्यों किया बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप रूल याद रखिए, राइट हैंड रूल, अगर हम हमारी फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में तो जो थंब होगा, थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, कॉइल में करंट यूं है, आपने यूं किया तो थंब कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, तो आउटसाइड आ रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, इनसाइड था, और अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड है, यानी कि ये जो करंट बना है ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझिए जो कि हमने किया था माइकल फेराडे का पहला एक्सपेरिमेंट। ये क्या थी बच्चों, आयरन रॉड, क्या थी, प्राइमरी कॉइल, ये क्या थी, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ था, करंट इंड्यूस हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर क्या है, बैटरी, और क्या है की। तो देखिए आपने, मैंने आपको यहाँ लेफ्ट साइड से ही देखना है। अगर हम की को प्रेस करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड से देखने पर करंट यूज आ रहा है, और ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे आपने प्रेस किया की को तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, करंट इंक्रीज होगा, करंट की वजह से चारों ओर क्या बनेगा, इस कॉइल के, इस कॉइल का मतलब है इस आयरन रोड में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये दोनों एक ही रोड पे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो वहां पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ करंट क्या था, क्लॉकवाइज, और अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड से देखें तो करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका ये करंट क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो था, ये लेंज क्या था, रूल था। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि फेराडे ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा। तो हमने क्या लिया था बच्चों, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल थी, यहाँ पर आप प्राइमरी कॉइल या फिर बार मैग्नेट का यूज कर सकते हो। मान लो कि बच्चों हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप सेकेंडरी कॉइल की तरफ ला रहे हो, तो नॉर्थ पोल को जब आप इधर लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो अब इसमें जो करंट बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा कि वो इसका क्या करे, अपोज करे। अगर मैं लेफ्ट साइड से यहां से देखूं तो करंट देखिए यूज आ रहा है, इट मींस कौन सा पोल बन रहा है यहाँ, साउथ, और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ये हमारे पास कोई कॉइल है, इसमें करंट मान लो बच्चों ये है, अगर आप सामने से देख रहे हो तब तो कौन सा पोल बन रहा है, ये साउथ, लेकिन जब पीछे से देखेंगे तो यही पोल नॉर्थ का काम करेगा। बात समझ आ रही है क्लॉक फेस रूल से। तो यहाँ पर अगर साउथ पोल बन रहा है तो इस कॉइल का यहाँ पर क्या बन रहा होगा, नॉर्थ पोल, यानी कि अगर आप राइट साइड से इसी कॉइल को देखोगे तो वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लेंज ने क्या कहा कि जो करंट बनेगा वो जिसकी वजह से बन रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या हो, कम पास हो। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट बच्चों फेराडे का, जो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्शन दी गई है। बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जैसे ये डॉट है बच्चों, डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और बी क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, ठीक है, बी वेरी कर रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप बताइए इस कॉइल में, ये जो कॉइल रखी गई है इसमें करंट कहाँ बनेगा, तो आप उठाइए राइट हैंड रूल, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं चाहती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आए, इनसाइड तो थंब अगर अंदर होगा तो होगा, और करंट क्या बनेगा, देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, यानी इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी टाइप से बच्चों सेकंड केस है, इसमें आपके पास एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है और एरो अपवर्ड है, एरो का मतलब है करंट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या आपने ये पढ़ा था कि हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, कि जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें जब करंट जाता है तो ये अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो कॉइल इस साइड रखी है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्ट्रेट कंडक्टर का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड पाल्म रूल से। तो जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पे आप अपना थंब रखिए, और जो ये पाल्म का फेस जिस साइड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट या क्रॉस, तो क्या होगा बच्चों, डॉट होगा, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डॉट है, यानी डॉट का मतलब आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। अब बच्चों क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो अपने चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जिससे कि फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स बढ़ रहा है बच्चों, तो इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि करंट इस तरीके से बने कि वो फ्लक्स का क्या करे, अपोज करे। अब इसमें डॉट का है बच्चा आउटसाइड, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपोजिट आए, इट मींस इनसाइड, तो इनसाइड थंब होना चाहिए, तो करंट क्या बन जाएगा, देखिए आप ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर करंट किस साइड हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड है आपके लिए। थर्ड में क्या होगा, अगेन हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट क्या बच्चों इसमें नीचे की ओर है, ठीक है, देखिए एरो का मतलब डाउन साइड। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी जो कि इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि अगेन क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए आपको रूल यू लगाना पड़ेगा, थंब बच्चों करंट की डायरेक्शन, और ये पाल्म का फेस इनसाइड है, इनसाइड मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, इनसाइड है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या, लेंज लॉ ने क्या कहा कि जो करंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका क्या करे, अपोज करे। तो यहाँ पर करंट फ्लक्स क्या है, कम हुआ है, और हम चाहते हैं कि फ्लक्स बढ़े। फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब बी बढ़ेगा, तो यहाँ पर बी किस साइड इंक्रीज होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें करंट लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है आपको उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी आप क्लॉकवाइज लेते हो तो थंब कहाँ जाएगा, इनसाइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा। फोर्थ केस में क्या बच्चों, अगेन हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके क्या है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब ये करंट बच्चों मान लो इंक्रीज हो रहा है,
तो ये कोई कॉइल रखी गई है कंडक्टिंग, इसे आप ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो v वेलोसिटी से, तो क्या आप बता सकते हो करंट क्या इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों क्या है कि ये यहां से फिक्स डिस्टेंस पर है a पर, क्योंकि हम ऊपर ही मूव करवा रहे हैं, इधर दूर तो मूव नहीं करवा रहे, और इससे फिक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो बच्चों करंट कितना इंड्यूस होगा, 0। तो ये जितने भी केसेस आपने किए, 4 क्वेश्चंस और फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट, इनमें हमने क्या देखा, लेंज लॉ अप्लाई करके हमने ये देखा कि जो करंट इंड्यूस होता है बच्चों वो किस डायरेक्शन में होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।